पर पहुंचे हैं। ध्यान रखना, भगवान ने नाव मांगी है। राजा के लड़के थे, हुक्म भी दे सकते थे। चक्रवर्ती सम्राट के बेटा थे तो आदेश भी दे सकते थे। लेकिन ध्यान रखना, बड़ा कौन होता है? बड़ा वही माना जाता है जो झुक जाता है। भगवान राम ने आदेश नहीं किया। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, क्या? अरे मांगी नावन गुरुदेव के बट आना, कहिए तुम्हार मरमों में जाना। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। मांगी नावन केवट आना और कहिए तुम्हारे मर्म में। कौन सा मर्म जानता है वो? लक्ष्मण जी शंका वही बात की, क्या मैं हर समय हर पल इनके संग रहता हूं तो मैं तो इनको मर्म ना जानता, जी जानतो है। क्या बोले? के छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, उस समय भगवान श्री राम नाव मांग रहे हैं और केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, तुम्हें बीमारियों में नहीं बैठाऊंगा। कौन सी? कि महाराज मैंने जी सुनी है कि तुम्हारे पैर की रज से एक पत्थर की शिला तो नारी बन गई। महाराज नहीं बैठाऊंगा। और ध्यान रखना, नाव को मांगा किसने? कौन मांग रहा है? लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, के जा सुनाम गुरुदेव सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, जिसका एक बार नाम सुमरण करने से भव सागर से पार उतर सकते हो, सो के वटई करई निहोरा, जे जगती हूँ पगऊते थोरा। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। विचार करना, नाव मांगी किसने? अरे 3 कदम को पूरी दुनिया नहीं हुई ना पात उस समय, वो नाव मांग रहे हैं विनती करके। जेपी सिंह के नाती नवनीत, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। धन्यवाद। बच्चे बैठ जाओ बेटा। ध्यान रखना, तो केवट ने कह दिया, प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, मैं बैठाऊंगा नहीं। तुम्हारे पैर की रज को छूने से एक पत्थर की शिला नारी बन सकती है, ये तो काठ की है। और अगर बैठना चाहते हो तो एक मेरा निवेदन है तुमसे। कौन सा? अरे जब तक चरणामृत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। अरे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, वो जब तक चरणामृत नहीं लेओ, नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। हाथ जोड़ के बोल रहो, एक भेद बताऊंगा। हाथ जोड़ी के बोली रहो, ये कभेद बताऊंगा। और नाव किनारे भाई स्वामी तो भूखन मर जाऊंगा। जब तक चरणामृत नहीं लेओ, नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। अरे नाव किनारे
मैं तुम्हारे चरणों को धोना चाहता हूं। भगवान राम ने की भैया धो लो। एक बड़े से कठौता में पानी लेकर के आया, जल लेकर के आया और भगवान राम के दोनों चरण धोए उसने, और जो चरणामृत बनाए वो पूरे परिवार में बांटा, कोई रह न जावे। ध्यान रखना कितना चतुर था, सबका कल्याण कर दिया। और तब कही अब नाव में बैठो। हेलो, रविकांत और उनकी माताजी ने 500 रुपये भंडारे में दिए हैं। 101 रुपये का पुरस्कार हमारे लिए है और हमारे सभी शास्त्री मंडल को सम्मानित किया उन्होंने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। अब विचार करना, यहां से सुमंत जी खड़े हैं। भगवान राम कहते हैं कि चाचा जी लौट जाओ, और केवट से कह रहे हैं कि तू नाव ले आ। देखो बात ध्यान से सुनना। तो उधर से केवट कह रहा है कि बिल्कुल नहीं। चाचा कहते हैं चाचा तुम लौट जाओ, सुमंत कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के कि प्रभु एक बात बताओ, तुम 14 भवन के स्वामी हो, अबे तुम्हारी कोई बात मानना हो है? एक है बुला रहे हो वो तो आए ना रहो, और एक है टिकार रहे हो वो जाना रहो। भगवान राम ने की लक्ष्मण, काऊ की सवेरे दुकान खुले और सौदा उधार बिक जाए तो अनेठ है जाते कि हाँ। तो भैया लक्ष्मण में ही तो अनेठ करते ही है गई। सीता जी तो कही कि तुम मन चलो, जे मान गई। लक्ष्मण तो मैंने कही कि तुम मेरे संग मन चलो, लक्ष्मण मान गए। अरे लक्ष्मण, जब भैया मेरे घर किन्नी ना मानी तो बाहर किन्नू ना मानी। आज भगवान श्री राम नाव में बैठते हैं, और ध्यान रखना यहां से सुमंत जी वापस होते हैं। और जब नाव चली तो एक बात ध्यान रखना, पॉप सिंह, नाव बाव किराओ कम मांगत है। किराओ तब मांगत है तब नाव बीच में पहुंचते। देख लियो कब बैठ के, और बीच में पहुंचा अब तुम्हें 10 रुपया तय कर लियो, बीच में जाए कह दे के 50 देने पड़ेंगे। तो वो नाव के किनारे तो नहीं कही तो पानी नीचे रह जाता है। 50 मांगो तो 50 ही देने पड़ेंगे। तो जो नाव बीच में पहुंची, अब केवट ने झटका दो नाव। भगवान राम ने कहो भैया क्या कर रहे हो, हिलाओ मत, या पल्ली पार तार दो। तो केवट ने कही कूद मत परियो, तुम तैरवो नहीं जानता हो। देखो कितना बढ़िया उपदेश है। भगवान भक्तों की भक्ति में इतना डूब जाता है कि उसे तैरना आता ही नहीं है। तुम नहीं तैर सकते। अच्छा फिर प्रभु तुम्हें डर लगी रहो है तो तुम 2 हाथ अपने में सिर पर धर लो, दोनों हाथ सिर पर रखवा दिए। बाहर केवट तेरी चतुराई, एक उंगली को उठाने से 14 भुवन तर सकते हो, उनके दोनों हाथ सिर पर रखवा दिए। कितनी चतुराई थी। और जैसी नाव लेके चलो पल्ली पार ना पहुंच पाई तो मुर्गा दी, जा पार पे फिर ना पाई तो फिर मुर्गा दी, बन चक्कर लगाए। भगवान राम बोले भैया पल्ली पार ना उतारो है। केवट ने की सुनो, तुम्हें वनवास कितने दिन को मिलो है कि 14 साल को, तो फिर 1 साल नाम में ही बैठे रहो। तुम्हें तो समय ही तो काटना है, ये प्यार था। अब जैसे नाप लेकर के चला वो, एक बात और ध्यान से सुनना, पॉप सिंह तुम्हारा कोई अगर रिश्तेदार मिल जाए वहां सिकंदर है चौराहे पे, तो तुम बात जी कह देखो कि तू हमारे घर चल तब तो राम राम करेंगे। वो तो मां मिले तई करनी पड़े, नमस्ते प्रणाम जो कछु करो है। लेकिन केवट ने इधर जब राम मिले तो न नमस्ते की न प्रणाम की। और जब उतारते अरे केवट है उतारी दंडवत कीना और सकुचे राम नहीं कछु दीना। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो।
उतर दंडवत कीना। गुंजन यादव बिटिया जयप्रकाश की नातनी है। 51 रुपए का पुरस्कार बिटिया ने हमारे लिए भेजा है। प्रवेश के सुपुत्र और प्रेम यादव प्रवेश के सुपुत्र हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार उनकी तरफ से है। ध्यान रखो, नाम हमेशा उठाए तो हमेशा कर्म से उठाए, कर्म से। बेटा बात करो। एक जगह पिछली साल भागवत कथा हम कह रहे थे फरिया में, तो एक वहां पंडित जी महाराज आए, तो हमारे एक चेला थे, उनने कही कि पप्पू शास्त्री तो अपन नाम ही ना सुधार पाए तो जनता का सुधारेंगे, ये कही उन्होंने। तो मैंने की मिल रहा, एक काम करो कि इन्हें बुला के लाओ जल्दी। अब जब बुलाए गए तो वे आए नहीं। 1100 रुपए सर्वेश यादव नोएडा वाले, उनकी तरफ से यह पुरस्कार आया है व्यासपीठ के माध्यम से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। और धर्मवीर सिंह यादव रतनपुर, 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। 10-10 रुपए शास्त्री मंडल को है। धन्यवाद। आप सुनो पॉप सिंह ध्यान से। तो वो पंडित जी तो आए नहीं। पप्पू नाम तुम्हारा हुआ भैया और हमारा हुआ है। तो अब इनने बात तो कई छेदवे के लिए कि पप्पू और तो का सुधारेंगे पर नाम ही ना सुधार पाए। तो मैंने फिर माइक से कहा था उनसे, मैंने कहा अगर वो सुन रहे हो तो ध्यान से सुने। जो पंडित जी ने ज्योतिष के आधार से मेरा नाम रखा था वो केवल आधार कार्ड में रह गया और स्कूल में लिखा गया। जहां तक मैं पढ़ा, बीए तक शिक्षा ग्रहण की अलीगढ़, वहां तक लिखा गया, वहीं तक सीमित रह गया। लेकिन जो मेरी महतारी ने नाम रखा, उस नाम से 3 प्रांत जान गए। उत्तर प्रदेश में 25 जिला में घुमा दिया। तो पंडित जी तुम्हारा नाम धरो अच्छरो कि मेरी महतारी को अच्छरो। पप्पू नाम रखा मेरी मां ने, ताने 3 प्रांतों में घुमा दिया, 25 जिलाओं में घुमा दिया। और पंडित जी ने जो नाम रखो वो आधार कार्ड में ही रहे। वो ज्योतिष से नाम जो महतारी रख देती है, उससे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं होता दुनिया में। और इसी बीच में 200 रुपए का पुरस्कार हमारे नामराज सिंह पप्पू भाई साहब रतनपुर से, उन्होंने हमें दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। 100 रुपए कुंवरपाल सिंह जी नगला हरी से, ये पुरस्कार है हमारी तरफ से। देखो समय समाप्त हो रहा है, अब वो शादी भाई चुटकुला को समय है। बैठ जा लला रहे हो तू कैमरा भाई ने का बजे।